हर एक चीज पर इसमें सोचने की जरूरत है, लेकिन मैं तब भी कहूंगी आपसे कि आप अगर नंबर्स देखें तो बहुत। और देखिए शाजिया जी, इसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर मार्केट पे लगातार दिख रहा है। सेंसेक्स 5100 अंकों की गिरावट के साथ अभी दर्ज किया गया है। निफ्टी में 1600 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। और रुझानों के बीच ये जो शेयर मार्केट में गिरावट है, अजय जी, इस पर आपका टेक मैं जरूर चाहूंगी क्योंकि मैं तो इस वक्त इस गिरावट के साथ बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। देखिए ये आपसे लेकिन मैं सेम जवाब चाहूंगी। नहीं, ये एंटिसिपेटेड था। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ने ये एक तरह से, देखिए लेट्स टॉक अबाउट एन इन्वेस्टर, और अगर उस हिसाब से आप बात करें, इंटरनेशनली और नेशनली लोगों ने इस बात को मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न सिर्फ रिपीट हो रही है बल्कि 300 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जो कि पहले के परफॉर्मेंस से भी बेहतर होता दिखाई दे सकता था। और उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एक सबसे बड़ा प्रलोभन होता है मार्केट के लिए, ताकि वो अपने आप को कंसोलिडेट करें। और ये फैक्टर इन आज नहीं, जनवरी में हो चुका था। इसी वजह से आप स्टॉक मार्केट में लगातार बढ़ोतरी देख रहे थे। अब जबकि ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 300 के आंकड़े से नीचे आ रही है, तो निर्णायक तौर पर बहुत सारे कठोर इकोनॉमिक फैसले जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई से की सरकार से लोगों को उम्मीदें थी, उसमें शायद हो सकता है कि कमजोरी दिखे या इनडिसाइसिवनेस दिखे। इनडिसाइसिवनेस मार्केट के लिए सबसे बड़ा प्रहार होता है, घातक होता है, और वही चीज़ आज आप देख रहे हैं। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। इसका इंडिकेशन आपको 1 महीने पहले से मिल रहा था, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पर अपना पैसा भारतीय बाजार से बाहर निकाल रहे थे। पिछले 1.25 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.25 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से बाहर निकाले। जाहिर सी बात है, हल्की इंस्टेबिलिटी की उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये एक छोटे शॉर्ट टर्म ब्लिप है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि मंजू जी ने जीत दर्ज की थी, जल्दी से उनकी एक प्रतिक्रिया इसी बीच में सुनिए। एक यहाँ पर बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए, और शायद ये पंजाब का जो रिजल्ट है ये बहुत निर्णायक होगा। अमृतपाल सिंह असम की जेल में बंद है, चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब के खंडूर साहब से, और अमृतपाल सिंह 83,000 वोट से आगे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, और उसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल का भी उम्मीदवार है। इसके बावजूद एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसने वहां पर एक बहुत बड़े मूवमेंट को अंजाम दिया था, जेल में बंद है एंटी नेशनल एक्टिविटीज के नाम पर। उसके आधार पर उसका जो विनिंग मार्जिन है, यह बताता है कि आज पंथक वोट कितने बड़े पैमाने पर पंजाब में कंसोलिडेट हो रहा है। और इस एक चीज से आप इस बात का इंडिकेशन लगा सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। यानी पंथक वोट शिरोमणि अकाली दल के पास तो बड़े पैमाने पर नहीं जाएगा, और ये वोट अगर अमृतपाल सिंह को जो मिल रहा है, और अगर जिस तरह से ये लीड है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर शोध और चर्चा होनी चाहिए देश में, कि ये पंजाब के लोगों का मनचित्र कहां और किस तरफ है। अनुराग ठाकुर के इसी बीच में प्रतिक्रिया सुनते हैं। देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है, और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आप कि एक बार फिर से मोदी सरकार होने वाली है? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए, और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था, और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और
भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफ़ी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई है और आगे भी बनी रहेगी। तो आपने अभी यहाँ पर देखा हिमाचल प्रदेश में 4 की चारों सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर बढ़त बनी हुई है। यही हाल उत्तराखंड को लेकर भी है, यानी कि हिल्स में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी पकड़ बहाल रखी हुई है। अगर अभी तक ना हमने उन तमाम राज्यों की बात की जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद के मुताबिक रुझान या नतीजे नहीं दिखे। शाजिया, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूं। आपने उड़ीसा का जिक्र किया। 293 एनडीए है, इंडिया 229। शाजिया, आप हमारे साथ हैं? शाजिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज। तो सवाल यह है कि आज